देखिए दोस्तों, अगर किसी विद्यार्थी का कोई सब्जेक्ट तैयार नहीं रहता है तो आमतौर पे आप एक बात जरूर सुनते होंगे कि उस सब्जेक्ट में जाकर के आप कॉपी भर के चले आइए तो आप जो है उस सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। तो अगर ऐसा बात है, और मैं भी मानता हूं कि जो स्टूडेंट पूरा भर करके कॉपी को आते हैं तो मैक्सिमम चांसेस में यही देखा जाता है कि उन सब्जेक्ट में उनका बैक नहीं लगता। तो ऐसे कौन से तरीके हैं और किस तरीके से हमको कॉपी को भरना चाहिए, क्या चीज उसमें आखिर में हम लिखें ताकि हमारी जो है कॉपी भी भर जाए और अगर हमारा प्रिपरेशन नहीं है फिर भी जो है हम अच्छे से पास हो जाएं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से इसी बात के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, अगर आपका बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो उस केस में सेमेस्टर एग्जाम की कॉपी को आप कैसे लिखते हैं ये बात बहुत ज्यादा मैटर करती है और यही बात आपको ये बताती है कि आप सेमेस्टर एग्जाम में पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अगर आपने अच्छे तरीके से कॉपी को भरा, अगर आपके लिखने का तरीका एग्जामिनर को पसंद आया तो निश्चित तौर पे अगर आपने ऑथेंटिकेट आंसर नहीं भी लिखे हैं उस क्वेश्चन के फिर भी आप जो है आराम से पास हो जाएंगे, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब बात मैं बताता हूं कि आपको करना क्या है। मान लीजिए कि आपने क्वेश्चंस को देखा और वो क्वेश्चन आपने तैयार बिल्कुल ही नहीं किए हैं और जब वो क्वेश्चन आपने तैयार नहीं किया है तो आप जो है क्या करेंगे, क्या लिखेंगे उसमें। तो मैं आपको बताता हूं कि सिंपल सा आपको क्या करना है कि उस सब्जेक्ट के आपका जो भी टॉपिक आपका वो पूछा गया होगा, जिस भी टॉपिक के बारे में उसमें से आपको पूछा गया होगा, उस टॉपिक के बारे में अगर आपको तैयार है और वो जितना तैयार है उसमें आप जो है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए पूछ दिया गया व्हाट इज कम्युनिकेशन और आपको व्हाट इज कम्युनिकेशन नहीं याद है, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन के बारे में जितना याद है, मान लीजिए बैरियर ही आपको याद आ रहा है या आपको सिर्फ टाइप याद आ रहा है या फिर आपको गिने चुने 1 2 4 सेंटेंस याद आ रहे हैं, तो आप उन्हीं को इतने बेहतरीन तरीके से लिखिए कि उसकी राइटिंग में किसी प्रकार की आपकी मिस्टेक ना हो और फाइनली वो जो चीजें हैं आपकी वो आपके टॉपिक से रिलेट करें। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन का आंसर आपके टॉपिक से रिलेट करता है तो फिर आप इतना समझ लीजिए कि आप उस सब्जेक्ट में फेल नहीं होंगे। ठीक है, बस बात ये रखना है कि आपको सबसे ज्यादा जोर उस पे देना है कि जो स्टार्टिंग के जो एक एक नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन रहते हैं आपके 1 मार्क्स वाले, वो आपके बस सही होने चाहिए। स्टार्टिंग के कुछ जो आपके क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले, अगर आप सिर्फ उनको कर देते हो तो 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप कितना भी बना करके आंसर को लिखोगे, अगर मान लीजिए आपका टॉपिक तैयार नहीं है फिर भी अगर आप मान लीजिए आंसर को लिख रहे हो तो उस स्थिति में आपको किसी प्रकार के प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप जो है अपने आंसर को बिल्कुल उसी तरीके से लिखते चले जाएंगे। और अगर आपकी पूरी कॉपी भरी रहती है तो निश्चित तौर पे जो ये स्टूडेंट कहते हैं कि कॉपी भाई भर के आने से फायदा मिलता है, तो मैं आपको बताऊं कि वाकई में आपको फायदा मिलेगा। और एटलीस्ट जो है आपका बिल्कुल भी तैयारी नहीं है लेकिन उस स्थिति में भी अगर आप बीटेक या पॉलिटेक्निक वगैरह की कॉपी को भर के आते हैं जो कि आपके टेक्निकल एग्जाम होते हैं, जैसे बीटेक में भी आपका सेम कंडीशन चल रहा है आजकल, जो बच्चे कॉपी लिख करके आ रहे हैं, कॉपी पूरा भर के आ रहे हैं, निश्चित तौर पे वो फेल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बीटेक में भी आपका केस चल रहा है, ये आपका पॉलिटेक्निक में भी चल रहा है, ये सब आपके जो है तमाम सारे जो बीटीसी वगैरह हो रहे हैं जहां पे आपके सेमेस्टर एग्जाम हो रहे हैं वहां पे आपका ये सारी चीजें चल रही हैं। बस उससे रिलेटेड आपका जो है ये डायग्राम सही होना चाहिए। और मान लीजिए किसी केस में आपका हेडिंग याद आ गया और हेडिंग के अंदर की चीजें आपको नहीं याद आ रही हैं तो उस समय तो आपके लिए और भी बेहतर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आप जो है हेडिंग वाइज लिखिए और हेडिंग आप बस सही डालिए, हेडिंग सही डालिए और गिन करके 4 या 5 अगर हेडिंग आपने पर क्वेश्चन में डाला है तो कोई समस्या नहीं है, आपको कोई वहां पे नंबर 1 नंबर भी आपका कटने वाला नहीं है और निश्चित तौर पे आप पास हो जाएंगे। यही तो कारण है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि पूरे सेमेस्टर नहीं पढ़ते हैं। आप अपने सामने कुछ ऐसे विद्यार्थियों को देखिएगा जो कि आपके पूरे सेमेस्टर में उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन अगर वो ये टैक्टिक्स को अपनाते हैं तो आप खुद अपने सामने देखिएगा कि वो सारे के सारे विद्यार्थी जो है वो पास हो जाएंगे, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, ड्रॉइंग वगैरह हो,
हो, चाहे आपका कोई भी ट्रेड का सब्जेक्ट हो, अगर आपने इस टेक्निक्स को अपनाया तो फिर आपको जो है फेल तो एटलीस्ट कोई नहीं करेगा। आप इतना याद रखिएगा, निश्चित तौर पे आप 100% जो है आप पास होंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि पहले आप जो है अपनी तैयारी को करिए, तैयारी को अपने अच्छे करिए, और अंतिम अवस्था में देखिए कि अगर आपने अच्छे से तैयारी की है लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछ दिया गया, उस स्थिति में बता रहा हूं और वो अंतिम स्थिति होती है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस स्थिति पे, इस स्टेज पे आप लोग जो है अभी नहीं पहुंचेंगे। निश्चित तौर पे आप जो है बेहतरीन तरीके से, ठीक है, आप अपने पढ़ाई को किए होंगे, और अगर आपका क्वेश्चन उससे रिलेट करता है तो उसके आंसर को फुल एक्सप्लेन जरूर करेंगे, ठीक है। तो इन बातों पे आप लोग गौर जरूर फरमाइएगा और इन बातों पे आप गौर जरूर कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।